4 तारीख के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल वीकली एंड मंथली व्यू मैंने दे दिया था उस हिसाब से मार्केट आज काम भी किया। मैंने बताया था कि मार्केट 3 तरह का हो सकता है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि पहले से प्रेडिक्शन मत कीजिए कि आपको कॉल लेना है ना पुट लेना है। आप बस मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस हिसाब से मार्केट जाएगा तो मैं उस हिसाब से अपने आप को रेडी रखूंगा। जैसे कि मैंने बोला था कि हो सके कि मार्केट रेंज बाउंड जा सकता है या फिर थोड़ा-सा गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन हो सकता है, तो उस हिसाब से अपने काम करना है। मैंने जो लेवल दिया था उसी लेवल के अंदर ही फँस गया। तो चलिए आज का जो ओवरव्यू है वो देख लेता हूँ। कल बैंक निफ्टी का ऑलरेडी एक्सपायरी है तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो डेली बेसिस पे जो है मैं फिर भी मैं बता देता हूँ, कल मैंने वीकली व्यू ऑलरेडी दे चुका था। वो वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि पूरे वीक का क्या हो सकता है उसका एक व्यू होना बहुत ज़रूरी है। इनसाइड बार कल दिखा गया था। मैंने बोला था कि इनसाइड बार जो है उसका मदर कैंडल या फिर जो प्रीवियस वीक कैंडल है उसका हाई लो ब्रेक होगा तभी कुछ आपका अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। सेम चीज़ वही दिख रहा है कि ब्रेक नहीं कर पाए, एक ही रेंज में रह के फँस गया था। ओके। तो प्रीवियस का जो मदर कैंडल है उसका लो भी ब्रेक नहीं कर पाया, हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसी जगह पे फँस गया। तो 15 मिनट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी मैंने बताया कि ये जो एक एरिया है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 43,800 के आसपास, उसके बाद अच्छा खासा नीचे फॉल हो सकता है। बट अभी भी मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इतना बिग फॉल के लिए रेडी है। भले ही बहुत लंबा एक सफ़र मतलब कंप्लीट करके आ चुका है, अगर आप देखेंगे, बट थोड़ा बहुत करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है? तो वही थोड़ा बहुत करेक्शन दिख रहा है क्योंकि वीकली बेसिस पे उतना खराब नहीं दिख रहा है। आप अगर देखेंगे वीकली बेसिस पे तो देखिए इतना भी बुरा स्थिति नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक करेक्शन ही दिख रहा है, ठीक है? बट इंट्राडे के लिए थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है क्योंकि 1% 2% का मूवमेंट मतलब इंट्राडे के लिए बहुत होता है। चलिए 15 मिनट या फिर 5 मिनट का चार्ट जो भी आप यूज़ करते हो उस हिसाब से हम देख लेते हैं क्या कंडीशन है। हम लोग 5 मिनट का देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का 5 मिनट में किस हिसाब से काम कर सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके। तो देखिए ये मैंने ऑलरेडी कल वीडियो में मैंने ये जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी मैंने मार्क करके दिया था आपको कल। तो देखिए इसी सपोर्ट जोन में फंसा हुआ है। सपोर्ट जोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कल भी बोला था। भले ही यहाँ पे 2 या 3 बार सपोर्ट ले चुका है। अगर वही चीज़ मैं बार-बार बता रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूव आएगा बट इस ये सपोर्ट जोन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतना जल्दी तोड़ नहीं पा रहा है। थोड़ा बहुत गैप अप अगर मिलेगा तो शायद हो सकता है, नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर देखिए एक प्रीवियस डे लो बन चुका है एक हायर साइड में। तो ये भी अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन में है क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन होने देखा या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेने देखा। तो ये जो प्रीवियस डो डे के जो है, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन मुझे दिख रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है करीब आपका 44,566 से 44,600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन है। अगर गैप अप होता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका आ जाएगा करीब 44,600 मतलब 44,700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग जोन आपका आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा आप खुद ही देख पा रहे हो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आपको हमेशा याद रखना है जो भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिस हिसाब से मार्केट अगर गैप अप हो रहा है, ठीक है? तो मार्केट को इन पैटर्न बनाने दीजिए, ठीक है? आप डायरेक्ट ऐसा मत कीजिए कि मार्केट यहाँ तक ब्रेकआउट किया अब एंट्री ले लो, ऐसा मत करो। थोड़ा बहुत रिटेस्ट होने दो, नहीं तो आप ट्रैप में फँसोगे। जो कहते हैं ना कि स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रैप वगैरह वो यही चीज़ होता है। अब रिटेस्ट करने दो क्योंकि एक चीज़ याद रखो साइकोलॉजी का बात है जो बड़े ट्रेडर हैं, वो कभी भी इतना हाई प्राइस में नहीं लेंगे। उनको जब पता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, वो वेट करेगा कि मैं इसको थोड़ा-सा नीचे आने दूँ, प्राइस थोड़ा नीचे आने दो। जब प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तभी वो लोग लेंगे। यही फंडा होता है, बड़े प्लेयर कभी महँगे पे नहीं खरीदते हैं। ठीक है? तो चीज़ों को समझने के लिए कोशिश करो, ओके? और मैंने वीपी एनालिसिस का ऑलरेडी वीडियो डाला तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ब्रेकआउट और फेकआउट से कैसे बचा जा सकता है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस, थोड़ा निफ्टी का भी देख लेते हैं क्या कंडीशन है।
तो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो 15 मिनट का भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जो देखा कि डेली का जो कैंडल है निफ्टी बैंक निफ्टी इतना डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मैंने दिया था, उसी के आसपास निफ्टी भी आपका विजिट कर रहा है, इसको भी तोड़ नहीं पाया। अगर इसको तोड़ेगा तो नीचे जा सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप ऐसे इस हिसाब से अगर कैंडल ब्रेक हो जाता पुट ले लेता, आपका लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए ब्रेकआउट या फेकआउट जो भी या एसएल हंटिंग जो होता है ऐसे ही होता है। जब तक ये मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट लेके नीचे नहीं आता, इसका जो लो है, लो को ब्रेक नहीं करता, आपको पुट नहीं लेना है। यही चीज़, इसी को साइकोलॉजी बोलते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन पैटर्न, मैं बार-बार क्यों बोलता हूँ कि इन पैटर्न देखो, ये जो आया, ठीक है? अब अगर ऐसा करके ब्रेकआउट देता या फिर पुल बैक लेता, तो हम लोग पुट के लिए सोचते हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो ये है कहानी। तो इस चीज़ को समझने का बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार यही चीज़ बोलता हूँ कि पुल बैक लेने दीजिए, कहीं पे भी आसानी से घुस मत जाइए, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्राई किया था, बट ये जो एरिया है मैंने पहले मार्क करके दिया है, इस एरिया में आपको ना पुट लेना है, ना कॉल लेना है। हमेशा याद रखिए ये जो लेवल है, ठीक है? यहाँ पे पुट कॉल कुछ मत लीजिए, इसको ब्रेक होने दीजिए। सेम प्रीवियस डे हाई का जो देख रहा हूँ कि 19,624 के आसपास जो है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आप कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है? अगर गैप अप होगा इस हिसाब से, अगर ब्रेकआउट देगा तभी आप लोग लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर मेरा 19,500, देखिए ये एक स्टैंडर्ड आपका एक सपोर्ट भी है, जब तक ये तोड़ के इन पैटर्न बना के या फिर पुल बैक लेके नहीं आता है, आप इसके पीछे मत भागिए पुट के लिए। अगर कल गैप अप होता है तो आप वेट कीजिए इसका ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि देखिए ये जो एरिया मैंने बोला था कि अगर ये गैप डाउन होके भी आएगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। जब कंसोलिडेशन होगा आप कुछ मत कीजिए। मार्केट हमेशा, आप याद रखिए, मार्केट हमेशा इस तरह से जाएगा या फिर कंसोलिडेशन होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। ओके, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।